लेकर हम दीवाना दिल। कोयल, ये देखो हम कहाँ लाए। अच्छे है ना, अब हम इससे खेलेंगे, ठीक है? अब तुम खेलो खिलौनों के साथ, आते हैं। क्या हुआ? सम्राट जी, आज नहीं चलते हैं ना? क्यों? ये हम कमरे से तैयार होकर निकल ही रहे थे कि फोटो गिर गई, और फोटो का गिरकर कांच का टूटना अच्छा नहीं होता है, अशुभ माना जाता है। बात तो सही है, अशुभ तो तुम्हारे घर में होना है। नहीं थी नहीं घर में तो हम सब सुख शांति से जी रहे थे, रह रहे थे, लेकिन वापस जब से बियाह करके आई हो तब से अशुभ ही अशुभ हो रहा है। हाँ, सब अशुभ हो रहा है। अब तुम्हें भी लगता है अशुभ हो रहा है, हमें भी लगता है अशुभ हो रहा है, और बहुत बड़ा अशुभ हो रहा है। तो एक काम करते हैं, रहने देते हैं। ये अच्छे कपड़े भी क्यों पहने हमने? ये भी अशुभ है, पहनने की जरूरत ही नहीं है ना, हम इसे उतार के फेंक देते हैं अभी। हाँ, ये अशुभ, हमसे दूर रहता रहा, दूर। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते तारा। पुराने वाले सम्राट होते ना तो लड़ते हैं, नहीं लड़ना हमें तुमसे। सम्राट, संभाल अपने आप को। अरे क्या संभाले यार मास्टर, परेशान हो गए, चिढ़ आ रही है हमें। पिछले 3 दिन से हम अपनी बीवी के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा हो रहा है कि हम नहीं बिता पा रहे। तारा, तुम गलत नहीं हो, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ, जिसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे। तब हम सोने जा रहे हैं, और जिसको जो समझना है वो समझे। दादा दादा अम्मा जी, ये तो बहुत ही सुखद संयोग है। पटना वाली, सवेरे सवेरे कोई हलवा बना रहा था ना। हलवा खाना भी ना किस्मत से जुड़ा है, जिसका किस्मत अच्छा होगा वही हलवा खाएगा ना। तो तारा नहीं, हम खाएंगे मीठा हलवा, काहे कि आज हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है। पटना वाली, जा हलवा बनाओ तो। जी अम्मा जी, अभी जाते हैं, शुद्ध देसी घी से खूब बढ़िया हलवा बना के लाते हैं आपके लिए। क्या करें यार, हम गुस्सा आ गया हमें। जानते हैं तारा की कोई गलती नहीं है, हम ही है जो जबरदस्ती चिल्ला दिया उस पे। कोई बात नहीं, रात बहुत हो गई है, सुबह से आराम से बात करेंगे, उसे समझाएंगे, समझ जाएगी हमारी तारा। कोयल, कहाँ सोई थी इतनी रात तक तुम? काजल के कमरे में? मम्मा लेने नहीं आई? बहुत ही गलत बात, बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ। बेटा एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तुम ही मम्मी मम्मी करती रहती हो और मम्मी तुमको बेटी बेटी नहीं कहती है? बेटे, इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, हमसे पूछो तुम्हारी मम्मी कितना बेटा बेटा कहती है तुम्हारे लिए। बहुत प्यार करती है वो तुमसे। कोयल, चलो दूध पी लो। जी देखो,
बेटी का दूध पीने का समय है, लेकिन इसकी मम्मी को फिक्र ही नहीं है। मम्मी को इसकी बहुत फिक्र है। आप इन सबकी बातों पे ध्यान मत दो, ये फालतू में भड़काते हैं लोग। और पता है मम्मा ने कहा है कि हम आपको दूध दे दें। चलो अच्छा दूध पी लो। चलो चलो चलो। चलो आप दूध पियो, हम आते हैं अभी। इस बैग में क्या ले जा रहा है सम्राट? ये देखो, लुका चुरा के साड़ी ले जा रहा था। प्यार है अम्मा, और अपनी तारा के लिए ले जा रहे हैं भैया। तारा सिर्फ सूरज की है, सम्राट की नहीं। आज सम्राट जी जाएंगे काम पर और हम जाएंगे डांस क्लास। स्टैचू। क्या स्टैचू? अरे जब इंसान प्यार में कुछ कहे तो सामने वाले को चुपचाप मूर्ति बन जाना चाहिए, ताकि सामने वाला अपनी मनमानी कर सके। स्टैचू। कितना सुंदर चेहरा, प्यारा सा, और हमने अब तक इस चेहरे की मुंह दिखाई भी नहीं दी। और जो रात को गुस्सा किया उसका हर्जाना भी तो देना पड़ेगा। तो इसलिए हम तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लाए। देखो कितनी प्यारी लग रही है। अब रिलीज हो सकती है। चलो अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और हम ना क्या आते हैं। ठीक है, ये बहुत क्यूट था। अब आप जाकर नहा लीजिए और हम आपके लिए नाश्ता बनाते हैं, फिर पहनेंगे। तुझसे है दोनों जहां, हर दुआ में तू शामिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। डन, बन गया नाश्ता। अब जल्दी से सम्राट जी की लाई हुई साड़ी पहनकर तैयार हो जाते हैं। अरे जल्दी करो, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो हम भूत हैं, कोई नहीं देख सकता हमें। कोयल कहाँ है? जल्दी करो जल्दी। अरे बस कर दिया हमने, हो गया। कोयल, यहाँ क्या कर रही हो?
ये सब क्या है? मम्मा मैं कैसे लग रही हूँ? बेटा ये क्या किया आपने? हम सम्राट जी को क्या जवाब देंगे? ये क्या किया आपने? आपकी साड़ी यहाँ रखी थी और मुझे अच्छी लग गई तो मैंने उसको काट के उसका फ्रॉक बना लिया। मैंने ये दादी से सीखा था। अब हम सम्राट जी को क्या बोलेंगे? वो बहुत प्यार से लाए थे ये साड़ी। तारा तैयार हो गई क्या? अब बाहर जाओ, चलो बाहर जाकर छुप जाओ। क्यों मम्मा? सम्राट जी हमारे लिए ये साड़ी बहुत प्यार से लेकर आए थे। अगर वो इसे ऐसे देखेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और गुस्सा आएगा, इसलिए आप जाओ प्लीज। बुरा नहीं लगेगा, उन्हें भी ये साड़ी दिखाऊंगी। प्लीज चलो बेटा। कैसी लग रही है मेरी फ्रॉक? फ्रॉक? साड़ी कहाँ जो हमने दी थी तुम्हें? अरे वो साड़ी बहुत अच्छी थी तो मैंने उसको काट के उसका फ्रॉक बना लिया। बताओ ना कैसी है, बताओ बताओ। सम्राट जी वो बच्ची है ना, उसे समझ नहीं है। साड़ी अच्छी लगी तो काट कर फ्रॉक बना लिया। आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए ना, नादान है, उसे समझ नहीं आया। जानबूझ के किया ना तुमने? अरे वो जानबूझकर क्यों करेगी? अरे जानबूझ के किया उसने। हम कब से देख रहे हैं, कितने दिन हो गए? जब हम दोनों साथ कहीं जाना चाहे, साथ होना चाहे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि हम ना हो पाए साथ। हमेशा का ड्रामा है ये चाहती नहीं कि हम दोनों साथ में रहे। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि हम दोनों के बीच में कलेश हो। जानबूझ के किया ना तुमने? बोलो। नहीं नहीं नहीं। कहाँ लेके जा रही हो हमें? हमें बात कर रहे थे उससे। सम्राट जी रुकिए, ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी साड़ियाँ हैं। आप कोई एक पसंद कर लीजिए, हम वो पहन लेंगे और तैयार हो जाएंगे। नहीं नहीं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कोई एक साड़ी। आपको भी देरी हो रही है ना। देखिए बच्ची है, प्लीज इसे डांटिए मत ना। अरे नहीं है बच्ची वो। कोई बच्चा ऐसे करता है? बच्ची है, बच्ची है। सम्राट जी प्लीज ना, प्लीज अपनी तारा के लिए एक साड़ी पसंद कर लीजिए ना, हम वो पहनकर तैयार हो जाएंगे अच्छे से। देखिए ना कितनी सारी। तारा भाभी यहाँ आइए ना। हाँ बबुनी जी आई। निकाल कर रखिएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ मैंने जानबूझकर फ्रॉक बनाई और जो भी करती हूँ जानबूझकर करती हूँ। और क्यों करती हो तुम ये सब? तुम और मम्मा एक साथ अच्छे नहीं लगते हो क्योंकि तुमने मेरे पापा से मेरी मम्मा को छीना है। ऐसा कुछ नहीं है। तारा हमारी बीवी है, हम उससे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करती है। और तुम्हारे पापा ने ना जबरदस्ती उसे अपने घर में रखा था, जो कि गलत बात है और तुम्हें समझनी चाहिए ये बात। तारा सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी। समझो सम्राट सिंह। हम जो कह रहे हैं वो सच है, तो हमारी बात को समझो कि तारा हमारी बीवी है और हम उससे प्यार करते हैं। देखिए ना बड़की भाभी कितना गिर गई है। अरे अब तो नीच हरकत पर उतर आई है।
आपने जितना भी नाश्ता बनाया था ना, वो सारा का सारा खा गई है बड़की भाभी। दादा हो दादा, खाने की चीजें तो खाएंगे नहीं का बबुनी जी? अब खाने के लिए रोकेंगी का आप? नहीं तो कह दो कि चाहे कोई भूखे मर जाए, चाहे खाने का कितना भी मन हो, तुमरे खाना को हाथ ना लगाए। कह दो। दादा हो दादा, अम्मा जी ऐसे तो बहुत ही महान बनी फिरती रहती है कि सबके लिए जीती है। एक पराये घर की बेटी को अपना बना सकती है, तो कि बनाए हुए नाश्ते को अगर खा लिए तो क्यों इसको चिड़ मच रही है, मर जा रही है ये? तारा भाभी, ये बड़की भाभी ना आपको जानबूझकर चिढ़ाने के लिए बोल रही है सब। अब आप ना इनको ऐसा जवाब दीजिए कि ना ये आगे से ऐसी हरकत करे ही ना। पानी पी लीजिए। अरे बड़की भाभी, अब डरिए मत। वैसे भी एक बार आपको ही ना किचन में सबक सिखा चुकी हैं, पर अभी और भी सीखना बाकी है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि जिसने हमें 2 थप्पड़ मारे थे, हम उससे अपने हाथ से कुछ खिला पा रहे हैं। तारा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोयल कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रही है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे का खुसर फुसर चल रहा दोनों में? हमारा सुनने लायक नहीं है का? अच्छा, हम जाकर देखते हैं। दादा हो दादा, अम्मा जी कोयल ने कोनो कांड कर दिया। हम आते हैं अम्मा जी। ऐसे ही करते रहना है और तारा सम्राट को दूर करते रहना है। कोयल बेटा, आप बिना वजह गुस्सा हो रहे हो। हम इनकी पत्नी हैं। पर बहुत जल्दी इसे छोड़कर तुम हमारी दुनिया में चलोगी तारा। आपके पापा ने जिस मम्मा के बारे में बताया था ना, वो हम नहीं हैं। लेकिन क्या हम आपको आपकी मम्मा से कम प्यार करते हैं क्या? नहीं। जब आपके पापा आ जाएंगे तब हम उनसे पूछेंगे कि आपकी असली मम्मा कौन है, कहाँ है। ठीक है? कोयल, हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम आपके असली मम्मी पापा नहीं हैं। तो इस बात को समझो। जैसे आपके मम्मी पापा थे ना एक साथ, वो एक साथ रहते थे, वैसे हम और तारा भी एक साथ रहना चाहते हैं। तो इसलिए अगर हम एक साथ होते हैं तो इस बात के लिए आपको गुस्सा नहीं होना। तो हम हमेशा आपसे ऐसे ही प्यार करेंगे और साथ साथ हमेशा खुश रहेंगे। क्या हुआ आपको? पता नहीं, झटका सा लगा हमें। दिखाइए हमें। ठीक है ना? ठीक है भैया। सम्राट जी, देखिए ना, बेचारी का चेहरा उतर गया है। कोई बात नहीं, हम कोयल के चेहरे पे फिर से मुस्कान लेके आएंगे आज रात ही।
अम्मा जी, अम्मा जी। कहाँ हुआ दादा? दादा दादा अम्मा जी, कोयल ना सच में बबुआ जी और तारा को अलग करना चाहती है। आप सच्चे बोल रही थी अम्मा जी। बबुआ जी ने जो साड़ी तारा के लिए लेकर के आई थी ना, वो कोयल ने काट करके फ्रॉक बना करके पहन लिया। कहाँ बात कर रही है पटना वाली? अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर तो नब्ज कोयल हुई ना? कोयल का नब्ज दबाएंगे तो दिल मिलाएंगे तारा और सम्राट। फिर इनके रिश्ते का दम घुटेगा। अरे अम्मा, बाबूजी, काजल, पद्मा भाभी, आज रात इस घर में एक पार्टी होगी। कौन बात की खुशी में पार्टी होगी? किसी के चेहरे पे खुशी लानी है, इसलिए पार्टी होगी। कोयल इस घर में आई है, हमें उसे फील कराना होगा कि ये घर उसी का ही। तो आप सब लोग आज शाम को तैयार रहिए और कुछ पड़ोसियों को भी हम बुला लेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है, हम सब तैयार रहेंगे। अच्छा, और इसके लिए पैसा तुम्हारा बाप देगा का? हाँ, अरे हमारे बाबूजी त्रिभुवन सिंह के पास इतने पैसे, तो वही तो देंगे पार्टी के लिए। आप इतने अमीर जो हो। चलिए, तो पार्टी के लिए तैयार हो जाइए। हाँ? बबुआ जी ने जो साड़ी तारा के लिए लेकर के आई थी ना, वो कोयल ने काट करके फ्रॉक बना करके पहन लिया। बेटा, जिनके लिए तुम फूल कर गुब्बारा बने हुए हो ना, वही तुम्हारी हवा निकालेगी। अभी तो शादी को फ्रॉक बनाई है ना, कुछ दिन में तुम्हारी जिंदगी को राख ना बनाई तो हमारा नाम भी सुमित्रा नहीं।